हाँ दोस्तों, पिछले वाली वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक दूसरी वीडियो बना दूँ। तो ये सेकंड पार्ट है। ये हाँ, मैंने पिछले वाली वीडियो में आपको यहाँ तक बता दिया था कि आपको पिछले वाली वीडियो का लिंक चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसको चेक कर सकते हैं और इससे पहले वाले के आंसर चेक कर सकते हैं। हाँ, कलर जो होगा वो ग्रीन होगा, परसेंटेज जो होगा वो 25% होगा, रेशियो जो होगा वो 1:2 होगा। हाँ, इसे लॉ ऑफ डोमिनेंस का कंक्लूजन डाउन होगा। और दूसरा कंक्लूजन ये भी डाउन हो सकता है दूसरा कंक्लूजन ये भी डाउन हो सकता है है कि ग्रीन वाला डोमिनेंट है और ब्राउन वाला डोमिनेंट नहीं है। उसके बाद वाटर हैज़ इफेक्टिव इंडेक्स एंड अल्कोहल हैज़ इफेक्टिव इंडेक्स 1.36। हाँ, अल्कोहल ज़्यादा ऑप्टिकली डेंसर है क्योंकि उसकी इफेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। यही है रीज़न भी। रे डायग्राम में आप एक रे को ऐसे बनाना, उसको टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट कर देना। और रिलेशनशिप तो बस वही साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू इफेक्टिव इंडेक्स ऑफ अल्कोहल विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। हाँ, इसमें कुछ नहीं। मोनोक्रोमेटिक लाइट तो कॉम्बिनेशन ही है ना किसी कलर की, तो उसमें उसका स्पेक्ट्रम ऑब्टेन नहीं होगा, तो वो बस जाएगी और फिर वो ऐसे ट्रैवल करके और फिर ऐसे आ जाएगी। व्हाट वुड हैपन इफ द बीम इज, हाँ क्योंकि कलर्ड, हाँ, अ बैंड ऑफ कलर्ड कंपोनेंट्स ऑब्टेन होंगे जिसमें 7 कलर्स होंगे। विप और लिख देना, वो सब हो जाएगा दोस्तों। अ पर्सन इज वेयरिंग फ्रॉम, हाँ, बाईफोकल लेंस। इन लेंस को ऐसे प्रिपेयर किया जाता है कि ऊपर वाला पार्ट कॉन्केव होता है, नीचे वाला कॉन्वेक्स होता है, यही लिख देना। और इसमें तो इसका प्लस 0.333 मीटर होगा और इसका माइनस 0.333 मीटर होगा। हाँ, इसका आंसर बस यही होगा क्योंकि करंट कैरिंग सोलेनॉइड एक बायोमैग्नेट की तरह बिहेव करता है, जिसके नॉर्थ और साउथ पोल्स होते हैं, जिसमें से नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन इमर्ज होती है, जिसको देख के ऐसा लगता है कि वो डाइवर्ज हो रही है, और फिर साउथ पोल में जाके इंटर करती है, जिसे देख के ऐसा लगता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कन्वर्ज हो रही है। द करंट कैरिंग, हाँ, क्योंकि वो एक बायोमैग्नेट की तरह बिहेव करता है, जिसके पोल्स होते हैं नॉर्थ पोल साउथ पोल, इसलिए वो नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करता है या फिर साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन में पॉइंट करता है। हाँ, इसे इसलिए करना है क्योंकि बर्नट आउट जो फ्यूज़ होता है वो वापस यूज़ नहीं हो सकता है। अगर वापस यूज़ नहीं हो पाएगा, अगर वापस फिर से कोई हाईली करंट आता है। और दूसरा रीज़न भी आप ये भी दे सकते हैं कि वो सीरीज़ में प्लेस होता है सर्किट में, इसलिए जब तक हम उसे रिप्लेस नहीं करेंगे हम उस अप्लायंस को यूज़ नहीं कर पाएंगे। मर्क्यूरिक ऑक्साइड इज़ हीटेड, इसमें बस मर्क्यूरी और ऑक्सीजन गैस ऑब्टेन होती है। इसमें कॉपर और सल्फर डाइऑक्साइड गैस ऑब्टेन होती है। और इसमें मैंगनीज और एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऑब्टेन होती है। इसमें भी आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऑब्टेन होती है। और जिंक कार्बोनेट अंडरगोस कैल्कुलेशन में आप ये डाल सकते हैं कि जिंक ऑक्साइड बनता है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। हाँ, इसमें आप Mg का एक आयन लीजिएगा, मतलब एक एटम लीजिएगा, और क्लोरीन के 2 एटम लीजिएगा, और फिर उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, जिसमें से एक क्लोरीन के एक एटम पे गया, एक क्लोरीन के दूसरे एटम पे गया, ऐसे करके आप शो कर सकते हैं। आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड, हाँ, बिकॉज देयर एग्जिस्ट्स लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयन्स। उसके बाद विद द हेल्प ऑफ ए लेबल डायग्राम शो द एक्सपेरिमेंटल सेटअप। हाँ, आप एक आयन को लीजिए, उसमें उसके नीचे से स्टीम पास करिए, और आप इसको डायग्राम बना सकते हैं कि एक अपैरेटस में एक आयन रखा हुआ है जिसके नीचे से स्टीम पास हो रहा है, जिसके बाद Fe3O4 बन रहा है, ठीक है। उसके बाद इथेनॉल टू इथेनिन, हाँ, ये H2SO4 के प्रेजेंस में 443 केल्विन पे बनता है इथेनॉल इथिन में, ठीक है। और उसके बाद इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड, तो हाँ, आप डाल सकते हैं कि एसिडिफाइड KMnO4 यूज़ होता है, और फिर या फिर एल्केलाइन K2Cr2O7 यूज़ होता है। और हाँ, बस यही है। और डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट में तो ये 3 डिफरेंस आ सकते हैं, 4 भी जिसमें से तो पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि अनसैचुरेटेड में एडिशन होता है इसमें, और इसमें सैचुरेटेड के साथ सब्स्टिट्यूशन होता है। इसके आप हाइड्रोजनेशन एप्लीकेशन है, और इसका एप्लीकेशन क्लोरोफॉर्म है, या कोई और भी डाल सकते हैं आप। और उसके बाद एग्जांपल तो आप दे दीजिएगा दोस्तों।
उसके बाद हाउ डू लीव्स हेल्प इन, लीव्स जो हैं वो 3 तरीके में हेल्प करती हैं, जिसमें से फर्स्ट वे है कि वो प्लांट को ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से को रिमूव करने में हेल्प करती है, जो कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के टाइम प्रोड्यूस होते हैं। और दूसरा रीज़न ये है कि वो एक्सेस वाटर को रिमूव करने में हेल्प करता है ट्रांसपिरेशन से। तीसरा है कि वो प्लांट के वेस्ट को स्टोर करके फॉल भी हो सकते हैं। उसके बाद डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। स्ट्रक्चर में तो आप बस वही ट्यूबुलर पार्ट के बारे में लिख दीजिएगा, बोमेंस कैप्सूल के बारे में, ग्लोमेरुलस के बारे में लिख दीजिएगा। और फंक्शन तो वही है कि वो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन करता है, ग्लोमेरुलर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करता है, और फिर उसमें हार्मफुल और उसमें ट्यूबुलर सेक्रेशन भी करता है, जिसमें वो अपने हार्मफुल वेस्ट डाल देता है, जैसे H+ या पोटेशियम आयंस। उसके बाद इसमें तो आप डायग्राम बना लीजिएगा। सिग्निफिकेंस यही है कि द मेल गैमीट ट्रेवल्स टू द फीमेल गैमीट थ्रू पॉलन ट्यूब। उसके बाद सीड का तो ओव्यूल हो जाएगा, इसका ओवरी हो जाएगा। और इसका तो यही है कि वो STD प्रिवेंट करता है और अनवांटेड प्रेगनेंसी भी प्रिवेंट करता है। और हाउ डू ओवल कॉन्सेप्ट, हाँ, बिकॉज दे रिस्ट्रिक्ट द प्रोडक्शन ऑफ ओवा, thereby preventing the contact of male gamete with the female gamete। और इसका तो है सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन का कि जेंडर जान के फीमेल फिटिसाइड या किसी और फिटिसाइड को किल करना सेक्स सेलेक्टिव अब्जॉर्प्शन होता है। वो सोसाइटी के उस सोसाइटी के सेक्स रेशियो को घटा देता है। इसका डिफाइन पावर, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ नोन एज पावर, SI यूनिट वॉट। और इसका पावर 2.5 वॉट था और रेजिस्टेंस 10 ओम था। और इसका 1125 एक मिनट, इसका आंसर शायद मैंने आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, मैंने शायद इसका आंसर 1125.5 किलो जूल मारा था। और इसका आंसर तो बस यही है, इसमें मेरा फॉर्मूला लगाना है और इसमें नेचर बता देना है, जिसमें कॉन्केव मिरर यूज़ हुआ था और इसमें कॉन्वेक्स लेंस यूज़ हुआ था। और इसका बिटवीन F1 एंड 2F1। और इसका तो आंसर 10 सेंटीमीटर था। और साइज़ तो इमेज ऑब्जेक्ट की नहीं दे रखी, तो हम साइज़ लिख देंगे बस कि लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। थैंक यू।